हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। ले आई हूँ मैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी। और इस कहानी में हम अपने प्रिय श्री कृष्ण और भगवान शिव के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। तो चर्चा ये है कि एक बार भगवान शिव और भगवान कृष्ण का युद्ध हुआ। तो इस कहानी में, इस वीडियो में मैं यही बताऊँगी आपको, आज ही हम सब यही जानेंगे कि क्यों श्री कृष्ण और भगवान शिव के बीच में युद्ध हुआ, क्या कारण था उसका, और क्या उस युद्ध को नाम दिया गया। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे युद्ध का क्या कारण था। श्री कृष्ण के पुत्र थे प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के पुत्र थे अनिरुद्ध। तो जो प्रद्युम्न के पुत्र थे अनिरुद्ध, उनकी पत्नी का नाम था उषा। अब अनिरुद्ध जी की पत्नी उषा शोणितपुर के राजा बाणासुर की कन्या थी। अनिरुद्ध और उषा आपस में प्रेम करते थे। उषा ने एक दिन अपनी मायावी सहेली चित्रलेखा के माध्यम से अनिरुद्ध का हरण करवा लिया था। ये कहानी है अनिरुद्ध और उषा की विवाह से पहले की। किस तरह से उषा ने अनिरुद्ध जी का हरण करवाया और बाद में उन्होंने किस प्रकार से विवाह किया। तो चित्रलेखा अनिरुद्ध को हरण करके जिस स्थान पर लेकर आई थी, वह ओखीमठ नामक स्थान था, जो केदारनाथ के पास है। कहते हैं कि यहाँ दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया था। वहाँ अभी भी उषा अनिरुद्ध नाम से एक मंदिर है। बाणासुर को जब इस बात का पता चला तो उसने अनिरुद्ध को बंधक बनाकर जेल में डाल दिया। बाणासुर को शिव का वरदान प्राप्त था। भगवान शिव ने उसे उसकी रक्षा करने का वचन भी दिया था। जब भगवान श्री कृष्ण को इस घटना का पता चला तो वे अपनी सेना लेकर बाणासुर के राज्य में प्रवेश कर गए। जब भगवान श्री कृष्ण को यह पता चला कि बाणासुर ने अनिरुद्ध को बंधक बना लिया है, तो वे बलराम, प्रद्युम्न, सात्यकी, गदा, सांब, सर्ण, उपनंदा, भद्रा आदि को साथ लेकर सोनितपुर, जो वर्तमान में असम में है और जिसका नाम तेजपुर है, वहाँ पहुँच गए। बाणासुर को जब इस बात का पता चला तो उसने भगवान शिव का आह्वान किया और उन्हें अपनी रक्षा करने का निवेदन किया। ऐसे में भगवान शिव भी अपने रुद्राक्ष, वीरभद्र, कुंभकर्ण, कुंभदा, नंदी, गणेश और कार्तिकेय के साथ बाणासुर की रक्षा करने के लिए पहुंच गए। वहां बाणासुर और शिव की सेना ने मिलकर भगवान श्री कृष्ण की सेना से भयानक युद्ध लड़ा। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने बाणासुर के असंख्य सैनिकों को मार गिराया, तो शिवजी ने भी कृष्ण की सेना का भारी नुकसान किया। बाद में शिवजी ने कृष्ण पर कई अस्त्र शस्त्र चलाए, लेकिन उससे उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। और कृष्ण जी भी शिवजी पर कई अस्त्र शस्त्र चलाने लगे, लेकिन वे भी निष्फल हो गए। तब अंत में शिवजी ने भगवान कृष्ण पर पाशुपतास्त्र छोड़ दिया। इसके जवाब में श्री कृष्ण ने भी नारायणास्त्र छोड़ दिया। दोनों के अस्त्रों से भयंकर आग उत्पन्न हुई, लेकिन दोनों का कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसे में श्री कृष्ण ने शिवजी को सुलाने के लिए निद्रास्त्र छोड़ दिया। इससे धुंध छा गई और शिवजी सो गए। यह देख बाणासुर की सेना में भय व्याप्त हो गया। उसकी सेना कमजोर हो गई। प्रद्युम्न और कार्तिकेय का भयानक युद्ध हुआ, जिसमें कार्तिकेय घायल हो गए। दूसरी तरफ बलराम जी ने कुंभदा और कुंभकर्ण को घायल कर दिया। यह देख बाणासुर अपने प्राण बचाकर भागने लगा। श्री कृष्ण उसके पीछे दौड़े और उसे पकड़ लिया और उन्होंने श्री कृष्ण ने उसकी दोनों भुजाएं काटनी शुरू कर दी। सॉरी, दोनों नहीं थी, शायद उसकी ज़्यादा भुजाएं थी, और जो भुजाएं थी बाणासुर की, वो श्री कृष्ण जैसे ही काटने लगे, तो जब ये जो दृश्य था ये देखा बाणासुर की सेना ने, तो वहाँ बहुत बुरी तरह से हाहाकार मच गया। जब बाणासुर की सारी भुजाएं कट गई थी और केवल 4 शेष रह गई थी, तब शिवजी नंदी से जाग उठे, और जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो वे अति क्रोधित हुए। क्रोध में शिवजी ने अपना सबसे भयानक शस्त्र शिव ज्वर अग्नि या महेश्वर ज्वर चलाया, जिससे चारों ओर अग्नि फैल गई। हर तरफ भयानक जीवाणुओं के कारण ज्वर और बीमारियां फैलने लगी। यह देख श्री कृष्ण को ना चाहते हुए भी अपना आखिरी शस्त्र नारायण ज्वर शीत चलाना पड़ा। इसे वैष्णव ज्वर भी कहा जाता है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के शस्त्र से ज्वर का तो नाश हो गया, किंतु अग्नि और शीत का जब बराबर मात्रा में विलय होता है तो संपूर्ण सृष्टि के प्राकृतिक वातावरण का नाश हो जाता है। सभी ओर हाहाकार मच गया। यह भयंकर दृश्य देखकर नारद मुनि सहित सभी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व आदि ब्रह्मा जी से इस युद्ध को रोकने का निवेदन करने लगते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी इस युद्ध को रोकने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं। तब वे सभी मिलकर
पराशक्ति देवी भगवती माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। माँ दुर्गा प्रकट होकर दोनों पक्षों को शांत करती है। उस समय श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माते, मैं तो बस अपने पौत्र अनिरुद्ध को स्वतंत्र कराना चाहता हूँ। तभी शिव जी कहते हैं कि मैं भी अपने भक्त की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं बाणासुर का वध नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं बाणासुर के पूर्वज प्रहलाद को मैंने वरदान दिया था कि दैत्य वंश में उसके परिवार का कोई भी सदस्य मेरे अर्थात विष्णु के अवतार के हाथों नहीं मारा जाएगा। माँ भगवती की कृपा से श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर बाणासुर को बहुत आत्मग्लानि होती है और वह क्षमा मांगकर कहता है कि मेरे ही कारण ये भयंकर युद्ध हुआ, इसके लिए मैं बहुत ही दुखी हूँ। बाद में बाणासुर उषा अनिरुद्ध का विवाह कर देता है। वैष्णव ग्रंथ में श्री कृष्ण तो शैव ग्रंथों में शिव जी की महिमा का वर्णन मिलता है। अंत में प्रचलित मान्यता अनुसार कृष्ण ने असम में बाणासुर और भगवान शिव से युद्ध के समय महेश्वर ज्वर के विरुद्ध वैष्णव ज्वर का प्रयोग कर विश्व का प्रथम जीवाणु युद्ध लड़ा था। हालांकि यह शोध का विषय हो सकता है, इस पर शोध किए जाने की आवश्यकता है कि आखिर क्या वे जैविक अस्त्र शस्त्र थे या नहीं। खैर चलिए, जो भी था, हमें इस कहानी के माध्यम से हमें ये भी पता चलता है कि जो ये ज्वर है किस तरह से शिवजी और श्री कृष्ण की महिमा से उत्पन्न हुए थे। हालांकि ये जो युद्ध था ये केवल एक माध्यम मात्र था, लेकिन सृष्टि में प्रलय के लिए, सृष्टि में सृजन और मरण करने के लिए सभी चीज़ें अनिवार्य होती हैं, ज़रूरी होती हैं। इसीलिए ये इस तरह के ज्वर वगैरह से जो है युद्ध लड़ा गया। खैर जो भी हो, ये शास्त्रों में वर्णित बातें हैं जो हम कहते हैं, या फिर किंवदंतियों में, या फिर अलग अलग स्रोतों से हमें पता चलता है कि क्या घटना घटी थी पास्ट में। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर से वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको कहानी। मिलेंगे अगली कहानी लेकर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।